हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू। आज का टॉपिक हमारा कंटिन्यूएशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो इसमें कि हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था नेसल चैम्बर के बारे में, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स के बारे में। जो आज की हमारी क्लास होगी वो है ट्रैकिया, ब्रोंकस और लंग्स के बारे में। ठीक है, सो विद दिस वी विल कंप्लीट अप द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। So I request everyone, those who have not watched the previous videos, please go to the I button. You will get the link there and you can watch these videos. ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ट्रैक था, आज का जो हमारी क्लास होगी वो शुरू होती है ट्रैकिया से। ठीक है, पहले एक बार इस डायग्राम को समझिए कि इसमें मैंने आपको कोशिश की है कि एक बार थोड़ा सा आइडिया देने की हाउ द थिंग्स आर प्लेस्ड। तो देखिए, ये जो मैं आपको स्पॉटलाइट से शो कर देता हूँ। देखिए, ये जो ऑर्गन है ये क्या है? लैरिंक्स। लैरिंक्स के ऊपर ये कल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मैं बताया था आपका, एपिग्लोटिस होता है जो कि आपका कवर करता है विंड पाइप को ड्यूरिंग swallowing process. ठीक है, this long tube is called trachea, and see the black color rings. I have made these rings in the shape of C. So these are C shaped cartilaginous rings. ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये जो ट्रैकिया है यहाँ पे आने के बाद दो में डिवाइड हो जाती है, दो ट्यूब्स में। इनको हम बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। सो एक ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस विल बी एंटरिंग इन दी राइट साइड लंग एंड वन विल बी एंटरिंग इनसाइड दी लेफ्ट साइड लंग। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिए, जो लंग्स हैं उनके अंदर भी कंपार्टमेंट्स है। देखिए, एक कंपार्टमेंट ये रहा, एक ये है, एक ये है। इन कंपार्टमेंट्स को हम लोग लोब्स बोलते हैं। सो द structures which are responsible for dividing the lungs into lobes, different lobes are called fissures. ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? फिशर। ये फिशर काम क्या होता है? ये लंग्स को लोब्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। सो वी हैव टू फिशर्स इन केस ऑफ राइट साइड लंग। ये देखिए, आपका राइट साइड लंग है। देखने में राइट साइड का जो लंग होता है वो क्या होता है? साइज में बड़ा होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड लंग। ठीक है, तो देखिए, जो राइट साइड लंग है उसके अंदर दो फिशर है। ये वाले फिशर को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स फिशर। एंड दिस ट्रांसवर्स फिशर and this fissure is called oblique fissure. So because of these two fissures, the right side lung get divided into three lobes. ठीक है, जो lobes है वो हम लोग बाद में बताऊंगा आपको क्या होती है। अब देखिए, in case of left side lung we have only one fissure. This is oblique fissure. So because of the presence of only single fissure, the lung is divided into two different lobes. ठीक है, ये देखिए दो lobes या दो compartments में divide हो चुका है। So this is the overall idea of the respiratory tract. अब देखिए, आते हैं हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ट्रैकिया। सो ट्रैकिया क्या दिखाई था मैंने आपको डायग्राम में? सो दिस ट्यूब इज ट्रैकिया। जस्ट बिलो द लैरिंक्स इज द ट्रैकिया। तो अब देखिए, ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया इज अ वर्टिकल ट्यूब ऑफ 11 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2.5 सेंटीमीटर इन विड्थ। तो एक 11 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जिसका डायमीटर कितना है? 2.5 सेंटीमीटर का। जो ट्रैकिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप भी बोलते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में शो किया था कि इसके अंदर ये सी शेप्ड के रिंग्स होते हैं। ये कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं जिनका मेन फंक्शन होता है टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। अब देखिए, जिस टाइम पे हम रेस्पिरेशन करते हैं, मेनली मैं बात कर रहा हूँ ब्रीदिंग प्रोसेस की, गैसेस एक्सचेंज वाले प्रोसेस की। उस टाइम पे जब एयर एंटर करती है और रिलीव करती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, सो देयर आर चेंजेस इन द प्रेशर इनसाइड द chest cavity, and because of those changes in the pressure can lead to collapsing of the whole respiratory tract, but it does not happen। ठीक है, ऐसा होता नहीं है कभी भी कि नॉर्मल पर्सन के अंदर की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या ट्रैकिया या ब्रोंक्यूल्स क्या कर जाए? कोलैप्स कर जाए। बिकॉज जो ट्रैकिया होता है उसके अंदर क्या होता है? कार्टिलेजियस रिंग होते हैं, एंड दिस cartilaginous rings are also present over the primary bronchus and even on the secondary bronchus. So till secondary bronchus we have cartilaginous rings even on the bronchus. समझ में आया? तो देखो, मैंने लिखा भी है, इट कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेजिनस सी शेप्ड रिंग्स व्हिच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग व्हेन द प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग टाइम पे, जिस टाइम पे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है? प्रेशर चेंज होता है इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड इट कैन लीड टू द कोलैप्सिंग ऑफ the respiratory tract, but it does not happen because of the presence of cartilaginous ring over the trachea and bronchioles. So trachea is anteriorly supported by tracheal rings and laterally also. अब जरा ध्यान दीजिए इस डायग्राम के ऊपर, मैंने जो ब्लैक कलर के रिंग दिखाए हैं बच्चों, ये रिंग देखिए, सामने की साइड तो पूरा प्रेजेंट है और साइड में थोड़ा सा, जैसे कि मान लीजिए एक राउंड ट्यूब है आपके पास और आपने हाफ सर्कल उसको कोई सपोर्ट दिया है। पीछे की साइड कोई सपोर्ट नहीं है, बिकॉज पीछे की साइड क्या है? वो फूड पाइप प्रेजेंट होती है, इसोफेगस। तो पोस्टीरियर वर्ड का जो मतलब है वो है पीछे,
बिहाइंड साइड, ठीक है। एंटीरियरली मतलब फ्रंट साइड एंड लैटरली मतलब साइडवेज। सो फ्रंट साइड और साइडवेज तो कौन सपोर्ट करता है? ट्रैकियल रिंग्स। एंड बिहाइंड बिहाइंड पोर्शन को कौन सपोर्ट करता है? ईसोफेगस, ठीक है, यानी कि और फूड पाइप। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रैकिया। आई थिंक इट इज क्लियर। अब चलते हैं ब्रोंकस के ऊपर। अब देखिए ब्रोंकस मैंने आपको क्या बताया था? ब्रोंकस मैंने कहा था कि जिस टाइम पे ट्रैकिया आपका स्टर्नल एंगल पे, ये जो जहाँ पे स्टर्नम का एंगल होता है वहां पे जब ट्रैकिया पहुंचती है तो इट डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स, ठीक है। एंड इन दोनों ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकस बोलते हैं। देखिए ये राइट साइड के एंटर लंग में एंटर कर रही है तो मैंने इसको क्या बोला? राइट साइड ब्रोंकस। ये लेफ्ट साइड में एंटर कर रही है तो इट इज लेफ्ट साइड ब्रोंकस, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हमने बोला कि राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस के अंदर डिवाइड होगी ट्रैकिया। जो राइट ब्रोंकस विल लीड टू द पाथ विल गो इनटू द राइट लंग एंड लेफ्ट ब्रोंकस विल गो इनटू द लेफ्ट लंग। अब देखिए द प्लेस वेयर दिस ब्रोंकस एंटर द रिस्पेक्टिव लंग इज कॉल्ड हाइलम। अब जरा ध्यान दीजिए डायग्राम के ऊपर, ये जो जगह है जहां से ब्रोंकस एंटर कर रही है लंग्स के इस लंग के अंदर, राइट लंग के अंदर, और ये इस केस में लेफ्ट लंग में, इस प्लेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हाइलम। समझ में आया? द प्लेस ऑफ एंट्री ऑफ द ब्रोंकस इनसाइड द लंग इज कॉल्ड हाइलम। अब देखिए, अब एक बार राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेट्स फाइंड आउट द डिफरेंसेस। जो राइट साइड की ब्रोंकस होती है दैट इज स्मॉलर इन लेंथ बट इट इज वाइडर इन डायमीटर। और जो लेफ्ट साइड की ब्रोंकस होती है दैट इज लार्जर इन साइज, मींस द लेंथ इज मोर एज कंपेयर टू द राइट ब्रोंकस। तो जो लेंथ ऑफ द लेफ्ट ब्रोंकस इज अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर इन लेंथ, बट इन केस ऑफ right bronchus it is smaller and it is about 2.5 centimeter only in length. Right side bronchus is wider as I told you, but the left side bronchus is narrower. Its diameter is less as compared to the right bronchus. जो right bronchus होती है that is more vertically placed. Come to the diagram again. देखिए एक बार, मैंने कहा कि ये वाली जो bronchus है ये vertical होती है as compared to this. You can make out the difference. It is somewhat horizontal in nature but it is vertical in nature. तो जो right side की bronchus होती है that is vertically placed but the left side bronchus is horizontally placed. अब जरा ध्यान दीजिए, अब मैंने आपको बताया कि जो ब्रोंकस होती है मेन ब्रोंकस इट डिवाइड्स फर्दर डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस। देखिए ये जो ट्रैकिया आके डिवाइड हुआ तो हमने इसको क्या बोला? प्राइमरी ब्रोंकस। और अगर प्राइमरी ब्रोंकस राइट साइड की है तो मैंने बोला राइट साइड प्राइमरी ब्रोंकस। अगर वो लेफ्ट साइड की है तो वो क्या है? लेफ्ट साइड प्राइमरी ब्रोंकस। अब ये ब्रोंकस आगे डिवाइड करेगा और इसमें से जो क्या बनेगा डिवीजन के बाद? सेकेंडरी ब्रोंकस। एंड दी सेकेंडरी ब्रोंकस विल लीड टू दी रिस्पेक्टिव लोब्स। तो जैसे कि राइट साइड के लंग के अंदर 3 लोब है। देखिए एक लोब ये रही, वन लोब इज दिस एंड दिस इज वन लोब। सो 3 लोब होने की वजह से जब प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड होगी तो वो 3 सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर, सेकेंडरी ब्रोंकस के अंदर क्या होगी? डिवाइड होगी। सिमिलरली द लेफ्ट साइड ब्रोंकस विल आल्सो डिवाइड इनटू द रिस्पेक्टिव लोबर लोबुलर ट्यूब्स एंड दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी लोबुलर ट्यूब्स, ठीक है। सेकेंडरी ट्यूब्स या सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स बोल सकते हैं आपको। तो यहाँ पे दो लोब ही है तो ऑब्वियस सी बात है जो प्राइमरी ब्रोंकस होगा इट विल डिवाइड इनटू 2 लोब्स ओनली, ठीक है। देखिए right side bronchus it divides into 3 secondary bronchioles which enter into the respective lobe of the right lung. Because we know the right lung has 3 lobes, that is why it divides into 3 secondary bronchioles. But in case of left lung we have only 2 lobes, that is why the primary bronchus divides into 2 lobes only, 2 सेकेंडरी ब्रोंकियल्स ओनली, ठीक है। अब देखिए ये वो स्ट्रक्चर है लंग्स का। मैंने आपको बताया था कि जो राइट साइड का लंग होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट लोब्स बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द 2 फिशर्स, ठीक है। जो फिशर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं वो 3 लोब्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जो अपर मोस्ट लोब होती है इसको हम बोलते हैं राइट सुपीरियर लोब एंड दिस इज कॉल्ड मिडल लोब एंड दिस इज कॉल्ड इंफीरियर लोब, ठीक है। ये मैंने आपको पहले वाले डायग्राम में ही बताया था कि ये क्या है? ट्रांसवर्स फिशर है एंड दिस इज ओब्लिक फिशर, दिस इज ओब्लिक फिशर। सो ट्रांसवर्स जो फिशर है उसके ऊपर जो लोब प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड सुपीरियर, राइट साइड सुपीरियर लोब एंड दिस इज मिडल साइड सुपीरियर लोब एंड दिस इज inferior lobe. Come to the left side lung. We know the only one fissure is present in the left side lung, and that is called oblique fissure. And this oblique fissure is responsible for dividing the whole lung into 2 different lobes. The upper lobe is called superior lobe, left side superior lobe, and the lower lobe is called left side inferior lobe. So this was all about the structure of the lungs. नाउ कम टू द पॉइंट ब्रोंकियल ट्री, कि जब मैंने आपको बोला कि ट्रैकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकस के अंदर, प्राइमरी ब्रोंकस के अंदर, एंड प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड हो रहा है सेकेंडरी ब्रोंकस में, बट ये डिवीजन यहाँ रुकता नहीं है, इट गोज ऑन डिवाइडिंग इनटू माइनर एंड माइनर, यू कैन से माइन्यूट
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दिस इज कॉल्ड ब्रांकियल ट्री। ठीक है, तो देखिए ये थी यहाँ पे हमारा है मेन ब्रोंकस, यू कैन से राइट साइड ब्रोंकस और यू कैन से लेफ्ट साइड ब्रोंकस। ठीक है, देन दिस प्राइमरी ब्रोंकस विल डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स। नाउ इट डिपेंड्स कि वो कौन से लंग्स की बात कर रहा है, राइट लंग की बात कर रहा है कि लेफ्ट लंग की बात कर रहा है। अगर वो राइट लंग की बात कर रहा है तो प्राइमरी ब्रोंकस विल डिवाइड इनटू 3 secondary bronchioles, but if it is talking about left side lung, then the primary bronchus will be dividing into 2 secondary bronchioles only, because in left side lung there are 2 lobes, but in case of right lung there are 3 lobes, as we have discussed earlier also. Then these secondary bronchioles will divide into tertiary bronchioles, and these tertiary bronchioles further divide into terminal bronchioles, and these terminal bronchioles further divide into respiratory bronchioles, and these respiratory bronchioles further divide into alveolar ducts, and these alveolar ducts finally end up into a sac-like structure, or you can say pouch-like structure called alveoli, and this is the ultimate seat of gaseous exchange in case of human beings, or you can say pulmonary respiration. तो देखिए जो एल्वियोलाई है जिसको हम एल्वियोलर सैक बोलते हैं वो लास्ट स्टेप है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था वो कितना माइन्यूटली डिवाइड हुआ, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, और यू कैन से ब्रोंकियल ट्री। आई होप इट इज क्लियर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, एंड सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड इनटू टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, एंड देन टर्शियरी इनटू टर्मिनल, देन terminal divides into respiratory bronchioles, and these respiratory bronchioles divide into alveolar ducts, and these alveolar ducts finally end up into alveolar sac. अब देखिए जो हमने बात की है इन ब्रोंक्यूल्स की, ये ब्रोंक्यूल्स भी थोड़े से एक दूसरे से अलग होते हैं। इन केस ऑफ cells present there, or you can say epithelium present there. ठीक है, for example, the primary, secondary and tertiary bronchioles, primary, secondary and tertiary bronchioles are lined by pseudo stratified ciliated columnar epithelium. ठीक है, और यहाँ पे जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, दे हैव मोर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स। तो वहां पे क्या होती है, म्यूकस प्रेजेंट होगा। अगर ऑब्वियसली बात है, अगर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होंगी तो वहां पे क्या होगा, म्यूकस होगा। और अगर म्यूकस होगा तो कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करता है, दैट विल बी ट्रैप्ड इनसाइड द म्यूकस secreted by the mucus secreting cells. Similarly, the terminal bronchioles. अब now come here. So मैंने आपको बताया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इन तीनों के अंदर क्या है आपकी कोलमनर एपिथेलियम। कौन सी कोलमनर एपिथेलियम? सीलिएटेड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। बट इन केस ऑफ terminal bronchioles we have only simple columnar epithelium. ठीक है, देखिए simple ciliated columnar epithelium in case of terminal bronchioles, but in case of respiratory bronchioles it is lined up by non ciliated cuboidal epithelium, non ciliated cuboidal epithelium। ठीक है, और जो ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, हियर द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स आर एब्सेंट। ध्यान रखने की बात है, द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, बिकॉज आप खुद देखिए ब्रोंकियल ट्री के अंदर हम यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो ये डिवाइड होते होते इतना माइन्यूटली डिवाइड हो चुका है। अगर यहाँ पे म्यूकस सेल होंगे और म्यूकस रिलीज करेंगी तो ये छोटे छोटे माइन्यूट जो कैपिलरी लाइक जो छोटे स्ट्रक्चर्स है, ये क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आर डिवाइड ऑफ व्हाट, डिवाइड ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, यानी कि म्यूकस सेल्स। समझ में आया? तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में यहाँ पे आने के बाद म्यूकस सेल्स खत्म हो जाते हैं, म्यूकस सेल्स आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ही रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमने लिखा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आर लाइंड अप बाय नॉन सिलेटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम एंड दीस आर डिवॉइड ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स बिकॉज इफ दे आर प्रेजेंट व्हिच मे लीड टू द ब्लॉकेज ऑफ दीज नैरो ट्यूब्स। तो ये नैरो ट्यूब्स क्या है, ब्लॉक भी हो सकते हैं। इसीलिए हमने बोला कि यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है, आपकी जो म्यूकस सेल्स है वो एब्सेंट होती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बच्चों। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज बच्चों इसको लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए। आपको अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल रिस्पॉन्ड देयर। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक है, एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, और उसके बाद हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन आल्सो। सो स्टे ट्यून्ड विद स्टडी स्मार्ट वाला। I hope you like the video. Please don't forget to subscribe our channel and don't forget to like and share the video with your friends. Okay बच्चों, bye, take care.